का जो दिया था ना, हाँ, उसमें वो दव्य का नहीं आया मुझे। सादव्य क्रीडंती। सा पांच दर्वी, नंबर का, पांच दर्वी, नंबर का। दर्वी हाँ, भविष्य। दर्वी। हाँ, दर्वी ही दीर्घ इकार है। अहम उत्तराणि वदामि इतः। विगत कक्षायां वयं स्त्रीलिंगे द्वितीय विभक्ति प्रयोगं कथं भवति तत् वयं ज्ञातवन्तः। एकवारं शीघ्रं शीघ्रं तस्य उत्तरं वदामि। एषा भगिनी ही आवयति, प्रतिवेशिनी ही आवयति, कर्मकरी ही आवयति, एषा पुत्री ही आवयति, एषा महिषी ही आवयति, एषा गृहिणी ही आवयति, एषा नर्तकी ही आवयति, एषा नटी ही आवयति, एषा सखी ही आह्वयति, एषा तरुणी तरुणी ही आह्वयति। एवमेव सा लेखनी ही क्रीणाति, क्रीणाति अर्थात खरीदती है। सा अंकनी ही क्रीणाति, सा चालनी ही क्रीणाति, सा वेलनी ही क्रीणाति, सा दर्वी ही क्रीणाति, आकाशवाणी ही क्रीणाति। आकाशवाणी इति पूर्वं भवति स्म रेडियो इति। इदानीं तु प्रायः प्रयोगः न भवति, दूरवाणी मध्ये आगच्छति रेडियो एफएम इत्यादिकं। सा दिनदर्शिनी ही क्रीणाति, दिनदर्शिनी इत्युक्ते कैलेंडर। सा घटी ही क्रीणाति, सा सूची ही क्रीणाति, सा केशसूची ही क्रीणाति। केशसूची इत्युक्ते किम्? कंगा। न, तत्तु कं कथं भवति? केशसूची क्लिप वगैरह, क्लिप क्लिप वगैरह। संभवतः जुडापिन इत्यादिकं भवेत् कैलकुलेटर। केशसूची। हेयर पिन, हेयर अच्छा, पिन, हाँ। हेयर पिन। हाँ, हेयर पिन इति वक्तुं शक्यते, केशसूची पिन। भैया जी, इदानीं योगिनेंद्र भैया जी, कर्म करिए का अर्थ हाँ, बताइए। सेवा करने वाली व्यक्ति जो कर्म करी मतलब कर्मचारी इत्यादि है। महिला कर्मचारी है कोई तो कर्मकरी कहलाएगी। तो कर्म करः इति पुरुषे भवति, कर्म करी इति स्त्रीलिंगे। और स्त्रीलिंगे। दर्वी। भैया जी, दिन दिन दर्शनी में कैलेंडर वाला। आम आम दिनदर्शिनी। अस्तु दर्वी जी, दर्वी इति चम्मच। चम्मच। हाँ, अस्तु। दरवी छोटी चम्मच को कहते होंगे, चमचा बड़ी चम्मच को, ऐसा है क्या? ऐसा तो नहीं है, उल्टा शायद होगा, बल्कि चमचा सामान्य से हम जिसे खाते हैं वो चमचा कहलाती है। और ऐसा हो सकता है। ऐसा हो सकता और दरवी बड़ी चम्मच होती होगी, है जी। परोसने वाली। हाँ, क्योंकि समदर्वी जहाँ आया था वो पलटे, उसके लिए पहुंचा आप बोलते हैं। पलटा है। पहुंचा। जी जी। भैया जी, सूचे है मतलब पिन हो गया इसका मतलब। हाँ, सूची। केश सूची, बालों में लगाने हाँ, वाली कोई पिन। औची कहाँ बनता है ना, दर्जी। हाँ, उसी से शौचिक बनता है वो इत्यादि। अस्तु का मतलब वही पारुल महोदय नाती। के। हाँ, नाती का मतलब नाती। क्रीणाती अरे, खरीदती है, खरीदती है, खरीदता है। खरीदती है, बाई है ना, उसको खरीदना। वह लेखनियां खरीदती है, वो अंकनियां माने पेंसिल्स खरीदती है, वह चालनी खरीदती है, बहुत सारी ऐसा। ठीक है, परचेज करना, क्रीणा। अस्तु अग्रे वयं चलामः। वयं पूर्वं पठितवन्तः फलं फले फलानि, है ना, पत्रं पत्रे पत्राणि इति। एवमेव अत्र वर्तते। वयं किं किं पठामः? वयं वाक्यं पठामः, व्याकरणं पठामः, पत्रं पठामः, पुस्तकं पठामः, काव्यं पठामः। तर्हि नपुंसकलिङ्गे परिवर्तनं नास्ति। प्रथमाविभक्ति मध्ये अपि वाक्यं, द्वितीयायामपि वाक्यम्। एवमेव द्विवचने वाक्ये, व्याकरणे, पत्रे, पुस्तके, फले, काव्ये इत्यादि। एवमेव वाक्यानि वाक्यानि, अर्थात अत्र परिवर्तनं नास्ति। यथा प्रथमा विभक्तौ भवति तथैव द्वितीया विभक्तौ अपि भवति। अस्तु, अयम् अत्र अभ्यासं कुर्मः, अवगमने आगमिष्यति। वयं किं किं पठामः? एकमेकं कृत्वा शीघ्रं वदन्तु। यथा उदाहरणं लिखितमस्ति, वयं वाक्यं पठामः। अस्तु, क्रमः आगच्छति। किं नाम? लीना जैन महोदय। वयं वाक्ये पठामः।
नाम वयं वाक्यानि न पठावः व्याकरणम व्याकरणम वयं व्याकरणं पठामः वयं पत्रं पठामः वयं पुस्तकं पठामः वयं काव्यं पठामः एवं अस्तु एकम एकम इति अभवत् हम लोग वाक्य पढ़ते हैं ना, एक वाक्य एक व्याकरण एक पत्र इत्यादि। इदानीम् अनीता जैन महोदया हिंद्यां लिखितमस्ति नाम, हिंदी में लिखा हुआ है नाम अनीता जैन, कस्मात् नगरात् अस्ति इति अहं न जानामि। न वदति वा? अस्तु अभिलाषा महोदया वदतु। जी भैया जी बोल रही हूँ, वो एवं म्यूट था, वदतु वो देखा नहीं। वदतु। अस्तु वयं वाक्ये पठामः, वयं व्याकरणे पठामः, वयं पत्रे पठामः, वयं पुस्तके पठामः, वयं काव्ये पठामः। शोभनम्। इदानीं अत्र किं नाम लिखितमस्ति पूर्वम् उक्तं अभिलाषा महोदया वदतु। जी, वयं वाक्यानि पठामः, वयं व्याकरणानि पठामः, वयं पत्राणि पठामः, वयं पुस्तकानि पठामः, वयं काव्यानि पठामः। उत्तमम्। एवं भैया जी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन इस तरह से चल रहे हैं ना ये? जी जी उसी रूप में चल रहे हैं। द्वितीय विभक्ति द्वितीय विभक्ति और- नपुंसकलिंग में। जी हाँ। अस्तु अग्रे पश्यामः। उदाहरणानुसारं वयं सर्वे वदामः। आप लोग म्यूट करके और बोलिएगा। आज हम अपने स्थान पर किसी और का अवसर देते हैं, ऐसा करते हैं। शीघ्रं शीघ्रं पंच पंच वदन्तु। अस्तु क्रमः अस्ति अत्र क्रमशः। अंजु महोदया जबलपुरतः। पुस्तकं पुस्तके पुस्तकानि फलं फले फलानि पुष्पं पुष्पे पुष्पाणि विमानं विमाने विमानानि विमानानि। विमानानि। शोभनम्। इदानीं साधना महोदया, साधना जैन महोदया नंदुरातः। जय जिनेन्द्र गुरुवर्य। जय विमानं विमाने विमानानि, व्यंजनं व्यंजने व्यंजनानि, नेत्रं नेत्रे नेत्राणि, शस्त्रं शस्त्रे शस्त्राणि, शरीरं शरीरे शरीराणि, विज्ञानं विज्ञाने विज्ञानानि। पश्यतु व्यञ्जनमिति नास्ति, व्यजनम्। व्यजनमिति पंखा, व्यञ्जनमिति भोज्यपदार्थं भवति। एवमेव व्यजनं व्यजने व्यजनानि व्यजनानानि इति न, अतिरिक्तम् एकः नकारः। पुनः अष्टमक्रमाङ्के वस्त्रम् अस्ति, भवती शस्त्रम् इति उक्तवती। अतः ध्यानपूर्वकं तत्र त्वरा न करणीया। अस्तु इदानीं क्षमस्तु भैया जी। नास्ति चिन्ता। इदानीं डॉक्टर ज्योति जैन महोदया। मौनं त्यजतु, अन्म्यूट् कृत्वा वदतु। न सा न वदति प्रायः। इदानीं रेवती महोदया। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। शास्त्रं शास्त्रे शास्त्राणि, द्वारं द्वारे द्वाराणि, पत्रं पत्रे पत्राणि, भवनं भवने भवनानि, सस्यं सस्ये सस्यानि, पर्णं पर्णे पर्णानि। पर्णानि। एवं द्वितीय विभक्ति मध्ये रूपा। भैया जी सस्यम का क्या मतलब? सस्यम अर्थात फसल, धान्यम है ना, जो उगता है। अस्तु द्वितीय विभक्ति मध्ये नपुंसकलिंग शब्दानाम् एवं प्रयोगः भवति। फलं फले फलानि, जलं जले जलानि एवं भवति। अस्तु इदानीम् एतेषां मिश्रिताभ्यासः भविष्यति। सर्वप्रथमम् एकवचनं द्विवचनं च अत्र लेखाप्यते, यतोहि बहुतायतरूपेण अनयोः एव प्रयोगः भवति। अस्तु यथा उदाहरणमस्ति विमानं विमानानि, पर्णं पर्णानि, यन्त्रं यन्त्राणि। लक्ष्मी महोदया वदतु। जय जिनेन्द्रः वर्य। जय जिनेन्द्रः। पुष्पं पुष्पाणि, फलं फलानि, वस्त्रं वस्त्राणि,
नगरम नगराणि यानम यानानि। अस्तु अग्रे वदिष्यति परिधि महोदय। जी भैया जी, गृहम गृहणानि, गृह वनम वनानि, फलकम फलकानि, पात्रम पात्राणि। गृहम् इत्यस्य किम् उक्तं मया न श्रुतं। गृहं गृहाणि। अस्तु गृहम गृह गृहणानि। गृहाणि गृहाणि जिससे केवल। क्या हुआ गृहम का? गृहं गृहाणि बहुवचने गृहाणि। हाँ इदानीं पश्यामः यथा कल हमने अभ्यास दिया था आपको स्त्रीलिंग में लिखने के लिए, वैसा ही यहाँ पर बहुवचन का अभ्यास कराया गया है। अहम पुष्पाणि नयामि, मैं फूलों को ले जाता हूँ। अहम पत्राणि नयामि। अस्तु अस्य अभ्यासं करिष्यति श्यामल महोदय अंसिंगतः। जय जिनेन्द्र भैया जी। आम् अहम पत्राणि नयामि, अहम वस्त्राणि नयामि, अहम यंत्राणि नयामि, अहम चक्राणि नयामि, अहम चित्राणि नयामि, अहम रूपकम नयामि, रूप्यकाणि रूपकाणि नयामि। इसमें कंजूसी मत करिए। रूप्यकाणि नयामि बहुवचनम् अपेक्षितम्। एकेन रूप्यकेन किमपि न आगच्छति। अस्तु अग्रे सा क्रीणाति। सा किं किं क्रीणाति इति वदति सरोज महोदय जबलपुरतः। क्रीणाति यानी भैया खरीदती है। सा फलकानि क्रीणाति, सा युतकानि क्रीणाति, सा करांशुकानि क्रीणाति, सा पुस्तकानि क्रीणाति, सा काष्ठानि क्रीणाति, सा साधनानि क्रीणाति। और पढ़े भैया जी। हाँ पठतु नास्ति चिन्ता। सा वातयानि क्रीणाति, सा यानानि क्रीणाति, सा व्यजनानि क्रीणाति, सा मोदकानि क्रीणाति, सा फलानि क्रीणाति। सा फलानि क्रीणाति। एवं अस्य अभ्यासः जायते। अस्तु अग्रे वयं पश्यामः। इदानीं मिश्रित अभ्यासे आगमिष्यति। भैया जी उसमें के दो शब्द का अर्थ नहीं मालूम है भैया जी। एक मिनट आ रहा हूँ। वदन्तु किं वदति भैया जी करांशुक और युतक का अर्थ नहीं पता। करांशुक इत्युक्ते कुर्ता, युतकम इत्युक्ते शर्ट। अच्छा युतकम करांशुक कुर्ता है जी। और फलक आकाश। फलम करांशुकाचा काय अर्थ? फलक का मतलब हो यानी गया क्या है। कहा? एक मिनट। करांशुक माने कुर्ता, कुर्ता पायजामा वाला। और पादांकुश यानी पैजामा। पदांशुकम पायजामा बताया था एक बार आपने, अभी याद आया। युतक युतम यानी भी बताया था और करांशुक भी बताया। हाँ एक क्षणम साधना महोदय पुनः वदतु। भैया जी युतक का अर्थ फिर से बता दीजिए। शर्ट जो हम पहने हुए हैं, दैट्स इट इज युतकम। जी कुर्ता और शर्ट। भैया जी साधन का क्या मतलब? साधन साधन तो बहुत ही आसान है। साधन कोई भी वस्तु का जो उपयोग करते हैं लोग, वो साधन है। जैसे लेखनी साधन है अथवा यान जो है उसके लिए साधन होता है। सहायक जो है कारणम सहायक। हाँ सहायक। फलक का पूछा है किसी ने। फलकम इत्युक्ते यहाँ पर जो है कोई भी प्लेन वस्तु, जैसे बोर्ड होता है, ब्लैक बोर्ड है, या कोई जो जिस पर हम बैठ करके बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखने के ना नीचे नोटबुक से नीचे लगाने के लिए फलक का उपयोग कर लेते हैं। तो कोई भी प्लेन वस्तु जो है वो फलक कहलाएगी। तो यहाँ पर वातायन मतलब भी जैसे पंखा ही काष्ठ होगा। फलक, लकड़ी का पाटा। वातायन यानी खिड़की है। एक हाँ वातायन माने खिड़की। खिड़की। अस्तु वातः आगच्छति, वात आयनम है ना, आगमनम भवति इति वातायनम। अस्तु इदानीम् अग्रे पश्यामः। अत्र अस्माकं परीक्षा अस्ति। यद्यपि सरलम् अस्ति, वयं सर्वमपि ज्ञातवन्तः पुल्लिङ्गे, स्त्रीलिङ्गे, नपुंसकलिङ्गे च। अर्थात् कथं द्वितीयविभक्ति मध्ये प्रयोगः भवति। यथा
वनम वने वनानि इति नपुंसकलिंगे। पुल्लिंगे वयं पठितवन्तः बालकं बालकौ बालकान्, है ना। वृक्षम वृक्षौ वृक्षान, ये हमने पढ़ा था। स्त्रीलिंग में हमने पढ़ा था लताम लते लताः, है ना। और भी जैसे स्त्री ईकारांत जो पढ़ेंगे तो जननीम जनन्यौ जननी जननीहि, ये कल आपने अभ्यास लिखा हो, उसी का यहाँ पर मिश्रित अभ्यास है, द्विवचन में हमको जानना है। पश्यन्तु बालौ वृक्षः धन वृक्षः इति वृक्षौ, बालौ वृक्षौ आरोहतः, दो बच्चे दो पेड़ों पर चढ़ते हैं। त्वम अंकन्यौ आनयसि, अंकनी च इति अंकन्यौ, एक अंकनी और दूसरी अंकनी मिलकर के दो अंकनी बन गई। तो तुम दो पेंसिल खरीदती हो या लाती हो या लाते हो, तो त्वम अंकन्यौ आनयसि। सह फलं च इति फले खादति। एवमेव वयं किं किं कुर्मः इति वयम् अत्र अभ्यासं कुर्मः। यथा अहं वदामि वयं ग्रामौ गच्छामः, ग्रामौ, ग्रामः च इति ग्रामौ। यूयम् आरक्षकौ पृच्छथ, युवां लेखन्यौ आनयथः। अस्तु, एवमेव प्रयोगः करणीयः। अहं नाम वदामि। जयपुरतः शशि महोदय। आवां पुस्तकं पठावः, तके पुस्तकं पुस्तके आएगा। पुस्तके आएगा, क्या आएगा भैया जी? पुस्तके पुस्तकं पुस्तके पुस्तकानि। ओ, आवां पुस्तके पठावः, आम्, पुस्तके पठावः। जातम्। अग्रे भिक्षुक, एकम, एक ही बोलना है। नहीं, दो तीन बोलिए आप। अच्छा, भिक्षुक है, बालिका बालिके बालिके सॉरी बालिके बालिके पृच्छत। बालिके पृच्छति। हाँ, नहीं भैया जी, अन्य समझ में नहीं आ रहा। परंतु अन्य लोग ना बोलें, उनको आप प्रयास करने दें। भैया जी थोड़ा समझ में कम आ रहा है। कोई बात नहीं। देखिए, इसमें द्विवचन का प्रयोग किया गया है, और जी द्विवचन के अंतर्गत जो है हमें पहले देखना है कि सामने वाला शब्द किस लिंग का है। जैसे पुस्तकम नपुंसक लिंग का था, उसमें द्विवचन जी में पुस्तके बनता है। बालिका स्त्रीलिंग का शब्द है, तो उसमें स्त्रीलिंग में बालिके बनता है। लेकिन शकट है पुल्लिंग का है, इसमें शकटौ, जैसे बालकौ छात्रौ ऐसे बनेगा। तो ते शकटौ क्रीणन्ति, वे लोग दो गाड़ियां खरीदते हैं, है ना, ऐसा। अस्तु। हाँ, अग्रे वदति विदिशात है भैया जी ते शब्द काय में आएगा? सह तौ ते। हाँ, पुल्लिंग वाला बहुवचन। बहुवचन। क्रीणन्ति आ गया उसके हिसाब से। बाकी शकट पे उसको ग्रह नहीं पड़ना है, एक खरीदे दो खरीदे कितने भी खरीदे। अच्छा, अस्तु। इदानीं स्वाति महोदया विदिशातः। भैया जी अभी गलत हो जाएगा, होमवर्क में कर लें ये थोड़ा समझ के। अस्तु, नास्ति चिंता। मनीषा मोदी महोदया वदति। मौनं त्यजतु, शीघ्रं समयः भवति। मनीषा महोदया न वदति वा? अस्तु, अहम् भैया जी मैं उत्तरं। बोलूं? हाँ, बोलिए, कौन बोलना चाह रहे हैं? परिधि। वदतु। अहम नाणके ददामि, आम्, भवती आसन्दौ आनयति, नानके आएगा क्या? छात्रः नाणके, पीठे सत्यं। स्थापयति, आम्, महिला पुष्पे धरन्ति, महाराज नर्तक्यो आहति, आह्वयति, आह्वयति, भवन्तः उरुके क्रीडन्ति। क्रीणन्ति। नाणक इत्युक्ते कॉइन, सिक्का, नाणकं नाणके, है ना। तो ये तो नपुंसक लिंग में आएगा ना भैया जी? आम्, तर्हि नाणके भविष्यति खलु, नाणकं नाणके नाणकानि।
अत्र द्विवचनम् अस्ति नाणके और आसंद आसन्दौ पुल्लिङ्गे अस्ति भैया पीठे जी आसन यानी आसंद भैया जी आसन्दः पुल्लिङ्गे भवति नहीं अर्थ उसका कुर्सी चेयर जिस पर आप बैठते हैं हाँ आसन्दः भाई सब शकट का वापस बता दीजिए ना। शकटः इति शकटौ शकट माने गाड़ी हाँ ठीक जी अस्तु। जी इदानीं पश्यामः उदाहरणानुसारं उर्कम का लिखित्वा नहीं बताया भाई साहब। उर्कम उर्कम का रहेगा है ना। बताए थे पहले, याद कीजिए कौन बता रहे हैं उरुकम? नहीं अर्थ नहीं ये दिया, अर्थ नहीं, वो उरुके वाक्य नहीं बता दिया बनाया हमने, उसका। ये भवन्तः उरुके क्रीणन्ति बोल दिया हमने। अस्तु इदानीं उरुक माने पेंट। पश्यन्तु सः कवितां पठति और क्या क्या पढ़ता है वो, ये सब हमको लिखना है इसमें। कथाम ग्रंथम पत्रम श्लोकम इत्यादिकम। इसी प्रकार से द्विवचन, इसी तरह से बहुवचन इनका बनाना है ना। तो ये सारे प्रयोग एक साथ आ गए इसमें। इस वाले अभ्यास को आपको लिखने के लिए दिया जाता है। अभ्यास क्रमांक 101 और 102 ये लिखने के लिए दिए जाएंगे, तो इसको हम अभी भेज देंगे आपको। और इसमें आपको उनके वचन के अनुसार प्रयोग करना है। आगे जगह देखिए 5 नंबर में क्या किया इन्होंने कि प्रदर्शनी एक वचन कर दिया, जंतुशाला है यहाँ तो एक ही वचन है। इसके बाद वाले में देखेंगे अपन गृहम मंदिराणी छात्रावास है, माने भिन्न भिन्न वचनों का प्रयोग भी कर दिया है। तो आपको उसके अनुसार ध्यान रखना है। तो भैया जी द्वितीय विभक्ति हाँ, इन सबको द्वितीय में बदलना है। ये सारे और वचन- प्रयोग प्रथमा के हैं, आपको द्वितीय बनाना है। और जो वचन में दिया है उसी वचन में उसको उसको बनाना है। जी जी जैसे वृक्षाहा दिया तो वृक्षान बनेगा, ठीक है। अच्छा। इतनी सी हाँ, सुविधा है कि द्विवचन में जो है चाहे वो प्रथमा विभक्ति हो द्वितीय विभक्ति सेम रहती है, बस एक वचन और बहुवचन बदलता है। एक वचन में सब जगह अम लगना है, तो वचन आपको हमने सिखा दिया था। 1 के 6 वाक्य बनाना है। ये 7 वाक्य है ना कुल, अलग अलग हाँ। नहीं बनाना, इसी रूप में बनाना है आपको। इसी रूप में एक बता दीजिए ना भैया जी। एक यथा सह कविताम, फिर कथा का बन जाएगा कथाम, है ना। ऐसे ग्रंथम पत्रम श्लोकम च पठति, वह कविता कथा ग्रंथ पत्र और श्लोक को पढ़ता है। एक ही वाक्य में। जी ऐसे 7 वाक्य बनाने हैं और इसका पहले वाला जो है 15 शब्द यहाँ पर लिखने हैं, ठीक है। चलिए अब इसके उपरांत विशेष और देखते हैं। ये हमको ध्यान रखना है, सर्वनाम शब्द चयन का द्वितीय विभक्ति प्रयोग, ये हम कल सीखेंगे, इसको आज नहीं पढ़ते हैं। आज हम एक संवाद कर लेते हैं, कल शुरू में भूल गए हम लोग करना। आइए कौन पढ़ना चाहेंगे संवाद? कह करिष्यति संभक्षणम अहं भवता सह संवादं कर्तुम् इच्छामि। हाँ अस्तु, अस्माकम् आदरणीय महोदय संवादं करोति। जय जिनेन्द्र वन्दनां करोमि महोदये। जय जिनेन्द्र भ्राता। भ्रातः इति भविष्यति, भ्रातः संबोधन। संबोधने भ्रातः। अस्तु मम नाम शिखरः, अहं शिक्षकः अस्मि, भवतीनां परिचयं ज्ञातुम् इच्छामि। मम नाम प्रभा, अहं ब्रह्मचारिणी अस्मि। भवती अपि शिक्षिका, अस्मान् पाठयति इति शिक्षिका एव। च अस्मि। शिक्षिका च अस्मि। साधिका शिक्षिका च। आम् अस्तु, भवतीनां परिचयः तु सर्वे जानन्ति एव, भवती जबलपुरे निवसति। अस्तु भवती शोधकार्यं कृतवती, तत्र डॉक्टर इति लिखति भवती। भवत्याः शोधस्य विषयः कः? मम शोधस्य विषयः जैनधर्मः वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्ये। एवं, वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्ये जैनधर्मः, वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्ये जैनधर्मः इति महोदयायाः शोधकार्यमस्ति। अस्माभिः पठनीयमपि भवति, बहु प्रेरकं भविष्यति। अस्तु महोदय जबलपुरे निवसति। इदानीं जबलपुरे मुनिराजाः सन्ति वा? आम्, बहवः मुनिराजाः सन्ति। बहवः मुनि, पञ्चसङ्घाः सन्ति अत्र एवं जबलपुरनगरे। जबलपुरम् इति वालीपुरे
जाबालीपुरम इति बहु धार्मिकं नगरम् अस्ति। भवतीनां तत्रत्यानां येऽपि अन्येऽपि अत्र सन्ति जबलपुरतः, तेषां सर्वेषां महत् सौभाग्यं वर्तते। जबलपुर नगरे किं किं दर्शनीयं स्थलं वर्तते? जाबालीपुरे अति प्रसिद्ध भेड़ाघाट कर्म इत्युक्ते किं भेड़ाघाटः? भेड़ाघाटः भेड़ाघाटः प्रसिद्धः अस्ति। बहवः स्थानानि सन्ति, किन्तु जैनमन्दिराः प्रसिद्धाः अत्र। मडियाजी, तिलवारा घाट, दयोदयः, हनुमान तालः, अति प्राचीन जैन मंदिराणि सन्ति। जाबालीपुरे सर्वाधिक विशालं मन्दिरं किम् अस्ति? पिसनहारी मडिया। एवं, पिसनहारी मडिया इति सर्वविशालं मन्दिरम् अस्ति। सर्वप्राचीनं मन्दिरं किम् अस्ति? सर्वप्राचीनं मन्दिरं हनुमान ताल कॉलोनी मध्ये अस्ति। एवं, तत्तु इदानीं नूतनं जातम् इति वयं जानीमः। रेनोवेशन् इति। एवं, बहु सुन्दरं मन्दिरं तत् वर्तते, सर्वैः दर्शनीयं। ये केऽपि जबलपुरं गच्छन्ति तत्र अवश्यं गच्छेयुः इति अहं यद्यपि न गतवान्, परन्तु चित्रं दृष्टवान्। चित्रं दृष्ट्वा एव बहु शोभनं रुचिकरं भवति। कदापि तत्र कपाटम् अवरुद्धं न भवति। एवं, 24 होरायां तत्र दर्शनं भवति। नूतनं ज्ञानं ज्ञायते अद्य। इतोपि तत्र बहु प्राचीनम् एकं मन्दिरम् अस्ति लाड्गंज मध्ये, तत्र स्वर्णमन्दिरमपि अस्ति इति श्रूयते। जैनमन्दिरे स्वर्णमन्दिरम् अस्ति जबलपुर मध्ये। स्वर्णकार्यं भवति विगतवर्षे। एवं, विशिष्टरूपेण स्वर्णकार्यं अस्ति। एतस्मात् कारणात् स्वर्णमन्दिरम् इति उच्यते। भवति। एवमेव। इदानीं जबलपुरं मया श्रूयते पूर्वं राजधानी आसीत्। अति प्राचीन काले। एवं, जबलपुरं तत् राजधानी आसीत्। इदानीं संस्कारधानी इति नाम्ना जबलपुरस्य अपरं नाम संस्कारधानी उपनाम अस्ति। अस्तु, जबलपुरम् इति बहु प्रसिद्धं मध्यप्रदेशस्य भारतस्य च हृदयस्थलं वर्तते। पुनः विशिष्टं नगरम् अस्ति। जबलपुरे का भाषा उच्यते मुख्यरूपेण? मिश्रित बुन्देलखण्डी। एवं, अयं प्रदेशः सम्भवतः बघेलखण्डे इति आगच्छति, केचन वदन्ति। महाकौशलप्रान्ते आगच्छति। एवं, अद्य वयं विशेषरूपेण जबलपुर इति यस्य नाम जाबालीपुरं पूर्वम् आसीत्, तत्र श्रूयते यत् नर्मदा नद्याः तटे जाबाली ऋषेः आश्रमः आसीत्। तन्निमित्तम् अस्य नगरस्य नाम जाबालीपुरम् अस्ति। तत्र दयोदय स्थानमपि अस्ति। तेन नाम्ना एकं रेलयानमपि चलति, दयोदय एक्सप्रेस इति। जबलपुरतः अजयमेरु नगरं प्रति गच्छति, राजस्थानं गच्छति। एवं, अद्य ऐतिहासिकं पुनः किं नाम सामाजिक विज्ञान रूपेण विशिष्टं ज्ञानं वयं ज्ञातवन्तः। जैन मन्दिराणां परिचयं ज्ञातवन्तः। तत्र बहवः जैनाः सन्ति। पूर्वस्मिन् सम्पूर्णे भारते सागर नगरे, इंदौर नगरे, जयपुर नगरे, जबलपुर नगरे विशेषरूपेण अनेके जैनाः निवसन्ति। अर्थात् तत् मुख्यरूपेण जैननगरं वर्तते इति बहु प्रसन्नतायाः विषयः वर्तते। तत्रत्याः पाठशालाः, अस्माकं श्रावकाः अपि किं नाम स्नातकाः अपि तत्रत्याः बहवः सन्ति। आदरणीयाः सन्ति, बहु विद्वांसः तत्र निवसन्ति। इदानीं पुलक महोदयाः निवसन्ति, अरुण महोदय, अरुणः मम कक्षा सहपाठी अस्ति। अरुण जबलपुर इति वयं वदामः। पुनः अमित शास्त्री महोदय वर्तते। अनेके पूर्वम् आदरणीयः पंडित पन्नालालजी साहित्याचार्य महोदयाः अपि तत्र गुरुकुले सेवां दत्तवन्तः। अहं तेषां पत्राणि पठितवान् एकवारं। बहु शोभनं पत्रं। ते पूज्यं मुनिवरं क्षमासागर मुनिराजान् प्रति एकं पत्रं लिखितवन्तः जबलपुरतः तेषां स्वास्थ्यविषये। तद् बहु किं नाम तेषाम् आत्मनः प्रति कीदृशी रुचिः आसीत्, समाधेः प्रति कीदृशी रुचिः आसीत् तत् दर्शयति। तादृशं पत्रम् अहम् एकवारं पठितवान्। तत् बहु शोभनं नगरम् अस्ति। पूर्णायु
इति आयुर्वेदशाला तत्र वर्तते, चिकित्सालय। आयुर्वेद महाविद्यालयः वर्तते, ज्ञानस्य अपि स्थली वर्तते जबलपुरं। मोहनलाल जी शास्त्री अपि जबलपुरतः। इदानीं वयं किं नाम तत्र यदि जैन ग्रन्थान् हिन्द्यां पठामः चेत् तत् जबलपुरस्थ वर्णी गुरुकुलस्य बहु योगदानं तत्र अस्ति। तत्र बहवः वर्णीजनाः निवसन्ति, ते अस्मान् संस्कारान् ददति इति तेभ्यो सर्वेभ्यो नमः इति वदामि। इदानीं समयः भवति, हम अतिरेकं कृतवान्, तदर्थं क्षमां। भैया जी 2 वाक्य के लिए समय चाहिए भैया जी सिर्फ। वदतु। आदरणीय दीदी जी को बहुत बहुत वंदना। और आपका वो जो नर्मदा के लिए बोला अपन ने जाबालपुर, तो वो पूरा समझ में नहीं आया। और आदरणीय दीदी जी को कि इतना अच्छा ये शोध किया है दीदी जी ने, तो हम पढ़ना चाहेंगे। हमारे जैन धर्म के ऊपर हमें गर्व होगा कि साइंस से जुड़ा है वो पूरा। तो वैसे हमारी पर्सनल भी आदरणीय दीदी जी आई का भी वंदना स्वीकार कीजिए। मैं रामटेक से विजय कुमार जी की लड़की हूँ, और लक्ष्मी भी छोटी बाली है, अगर आपको याद हो तो। बाली को जानती हूँ, अहम जाना में बाली। हाँ वंदना दीदी जी, मैं ही हूँ। तुम हो बाली? हाँ वंदना लक्ष्मी दीदी। नाम है तुम्हारा? अच्छा अच्छा। हाँ हाँ दीदी वो आपको यानी देखने के लिए 5-5 मिनट